एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। तो जी दिन है आज बुधवार का और सुबह का टाइम लगभग 5:30 या पौने 6 बजे के करीब हो रहा है। तो यहाँ पर मेरी चल रही है अभी नाश्ता बनाने की तैयारी। और ये सब्जियाँ मैं कल लेकर के आई थी रात के टाइम में। रात के टाइम मतलब कल का व्लॉग तो आपने देखा ही होगा। तो कल मैं गई थी मम्मी और के यहाँ, और वहाँ से जो है ना मम्मी भी सब्जियाँ ले रही थी, तो मैंने भी वहीं से सब्जियाँ ले ली थी। और क्या रहता है, कई दिन से जो है ना 1-2 दिन से सब्जियां नहीं थी घर में। तो मैं सोच रही थी कि जब हस्बैंड आएंगे अगर रात में लेने के लिए चलते वहाँ से आते हुए तो लेट हो जाता है फिर काफ़ी ज़्यादा। तो मैंने तभी ले ली थी जब मम्मी भी ले रही थी। तो मैंने सोचा ये टाइम तो हमारा बच जाएगा, बस सीधा जो है ना फिर घर ही जाना होगा, रास्ते में कहीं पर भी रुकना नहीं होगा। और रात में भी जो है ना सर्दी का मौसम रहता है तो जल्दी से घर भी पहुँचना होता है। वैसे तो हस्बैंड जो है मतलब 8:30 बजे तक आ चुके थे, लेकिन फिर भी कहीं पर जाते हैं, खाना पीना ये सब होता है ना, तो लेट ही हो जाता है निकलते निकलते। और 9 बजे के करीब हम लोग वहाँ से निकले थे, 9 सवा 9 बजे। और फिर उसके बाद जो है अपने घर पर आ चुके थे। तो यहाँ पर ये सब्जियाँ जो भी मैंने ली थी ना, मैंने काफ़ी सारी जो है 4-5 तरह की सब्जियाँ ले ली थी। और इनको मैंने ऐसे ही रख दिया था आकर के, रात मैंने इनको खोला नहीं था। तो मैंने अभी सुबह में ही ये पॉलीथीन से निकाली है। मैं सारी ही जो है हरी सब्जियाँ लेकर के आई हूँ। वैसे तो विंटर्स में सारी हरी सब्जियाँ आती है और अच्छी भी लगती है विंटर के टाइम में। और वैसे तो गर्मी हो या सर्दी, हर मौसम जो है ना सारी सब्जियाँ अवेलेबल रहती है। लेकिन वही है, मतलब जैसे मूली वगैरह कुछ भी होता है ना, तो सर्दियों के टाइम में पालक होता है जैसे, तो सर्दियों के टाइम पर ही जो है अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैं गोभी वगैरह और भी चीज़ें लेकर के आई थी, जो कि अभी मैंने बास्केट में करके रख दी है। तो बाद में उनको धुल करके जो है रख दूँगी। फ़िलहाल तो मैंने ऐसे ही रख दिया है, और नहीं तो फिर लेट हो जाएगा और काम मैं एक्स्ट्रा में करके चलूँगी। इस टाइम पर मूली भी मुझे कट करनी थी और फिर इनको उबालना होता है, फिर तब जा कर के तड़का लगता है। तो हरी सब्ज़ी बनाने में थोड़ा सा टाइम तो ज़्यादा लगता ही है। तो यहाँ पर मैंने सब्ज़ी वगैरह कुछ भी कट नहीं करके रखी थी रात में, जैसे कि मैंने बताया रात ही मैं आई थी। और ये मूली की सब्ज़ी जो है मैं इनको कट कर लूँगी। और फिर क्या रहता है, अगर मूली की सब्ज़ी 1-2 दिन भी रखी रह जाती है ना ऐसे ही बिना बने ही, तो इनके पत्ते जो है मुरझा जाते हैं, बल्कि रात रात भर में ही इतना ज़्यादा मुरझा से गए हैं ये। तो फिर वो बात नहीं आती है जब 1-2 दिन बाद बनाते हैं सब्जियों को काट करके। तो इसलिए हरी सब्ज़ी जो पत्ते वाली रहती है ना, तो ज़्यादा दिन स्टोर करके ना रखो तो ही सही रहता है। और बस ये रहता है कि ले आओ या तब बना लो या फिर अगले दिन, बस इससे ज़्यादा जो है ना पत्ते वगैरह जो भी रहते हैं तो फ्रेश नहीं रह पाती हैं सब्जियाँ। तो यहाँ पर मैंने जो है अपनी सब्ज़ी कट कर ली है मूली की, और टाइम तो लगता ही है हरी सब्ज़ी वगैरह कट करने में। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले इसको जो है बॉईल करने के लिए रख दूँगी। अच्छे से मैंने बास्केट में धुल लिया है। और इस वाली बास्केट में अगर धुल लेते हैं ना, तो पत्ते वगैरह कुछ भी जो है मतलब सिंक में नहीं जाता है, अच्छे से पानी निकल जाता है। तो यहाँ पर मैंने जो है रख दिया है, कुकर चढ़ा करके मूली डाल दी है इसके अंदर। थोड़ा सा मैंने इसमें हल्दी नमक डाल दिया है पहले ही। तो बस इसको जो है मतलब अच्छे से मिक्स करके इसमें सीटी लगा दूँ मैं, 1-2 सीटी इसमें लगा करके। उसके बाद मैं इसको तड़का लगाऊंगी। इससे पहले मैं मोक्ष को नहलाऊंगी पहले। और अभी जो है पानी भी गर्म करने के लिए रखना था मुझे, लेकिन मुझे इस टाइम पर याद नहीं आया। वैसे तो मैं मोक्ष को भी 6:30 बजे के करीब उठाती हूँ, क्योंकि उसका टाइम अभी चेंज हो चुका है। वो जाता है अभी 7:30 बजे। पहले टाइमिंग थी 7 बजे की, लेकिन अभी दिवाली की छुट्टियों के बाद जो है ना अभी जा रहा है मोक्ष स्कूल। वैसे कल भी उसको स्कूल जाना था, लेकिन मैं घर पर चली गई थी। और फिर बच्चे रहते नहीं हैं अकेले स्कूल वगैरह जाना, तो बच्चे भी फिर जिद करते हैं जाने की। तो बस कल की उसकी छुट्टी लग गई है, बल्कि आज ही वो मतलब इतनी छुट्टियों के बाद, दिवाली की छुट्टियों के बाद आज स्कूल जा रहा है। तो आज से टाइम जो है चेंज ही है, तो थोड़ा सा रेस्ट मिल जाता है, मतलब ये लगता है कि हाँ चलो आराम से निपट जाएगा। वैसे टाइम मेरा वही था जैसे कि मोक्ष 7 बजे जाया करता था, तब भी जो है 5:30 उठ करके या 5 बजे तो अभी नहीं उठती हूँ मैं, क्योंकि मुझे पता था मोक्ष जैसे टाइम चेंज हो जाता है ना, तो थोड़ा सा 5 बजे भी उठ करके फिर करना क्या है, अंधेरा काफ़ी ज़्यादा रहता है 5:30 बजे भी, और 6 बजे भी अंधेरा रहता है अभी। तो 6:30 बजे मैं मोक्ष को उठाती हूँ, क्योंकि इतना जल्दी उठा करके कोई फ़ायदा नहीं है, बस उसको 1 घंटा पहले ही मैं उठाती हूँ। उसमें वो आराम से अच्छे से नहा करके फ्रेश हो करके रेडी हो जाता है, और उसका टाइम भी बच जाता है। आज तो जो है हस्बैंड ने ही उसको रेडी कर दिया था, अभी मैं किचन से गई भी नहीं थी। यहाँ पर बस मैंने कुकर में सीटी आने के लिए रख दिया है, तुरंत ही मैं लगाने लगी हूँ अपना आटा। तो उसको तैयार कर रहे थे हस्बैंड, रेडी कर रहे थे, तो फटाफट से मैं यहाँ पर आटा लगा लूँगी। और काफ़ी दिन हो गए है ना तला वगैरह कुछ भी, ऐसे त्यौहार थे अभी, तो सारी चीज़ें मिठाइयाँ और जो भी रहता है मतलब हैवी हैवी सा हो जाता है, फिर मन नहीं होता है कुछ भी ऑयली वगैरह खाने का, मिठाइयों का।
तो ये सब दिक्कत रहती है। तो फिर मेरा मन हुआ कि अभी जो है ना सिंपल सा खाना बनाते हैं, बल्कि बच्चे मूली वगैरह खाते हुए बड़ा दिक्कत करते हैं। तो मैंने यहाँ पर आलू भी नहीं डाले थे इसमें। मैं सोच रही थी कि मैं आलू बॉईल करके डाल दूँगी, लेकिन फिर भी बच्चों ने नहीं खाई थी मूली की सब्ज़ी। थोड़ा बहुत लगा करके जो है खा लेते हैं, मजबूरी रहती है ना, जब बच्चों को डांट पड़ती है या कुछ भी रहता है तो अपने पापा जी के सामने वो करते नहीं है कि नहीं हमें नहीं खानी है। तो उनके सामने चुपचाप होकर के थोड़ा बहुत जितना भी खाना होता है ना तो खा लेते हैं। तो बस मैंने दूध भी दे दिया था उसको, अच्छे से उसका पेट भर गया था, तब वो चला गया था स्कूल। क्योंकि मूली वगैरह जो है बच्चे हरी सब्जियां जो रहती है कम ही खाते हैं। कद्दू की सब्ज़ी रहती है, कद्दू भी मैं बहुत ही कम बनाती हूँ क्योंकि हमारे घर में कद्दू की सब्ज़ी भी कोई नहीं खाता है। मैं खा लेती हूँ या थोड़ा बहुत हस्बैंड ले लेते हैं, बाकी बच्चे भी नहीं खाते हैं। तो यहाँ पर मेरी मूली तो जो है बॉईल हो चुकी है, आटा मैंने लगा लिया है अपना। तो ये गर्म हो रखी थी, मैंने थोड़ा देर के लिए इसको फ़ैन के नीचे रख दिया था, क्योंकि अगर इसको ऐसे ही ठंडा होने देती तो काफ़ी टाइम लग जाता। तो फ़ैन के नीचे मैंने जो है ना इसको रखा तो जल्दी से ठंडी हो गई थी 5 मिनट के अंदर ही। तो यहाँ पर मैंने इसका पानी निचोड़ लिया है अच्छे से, क्योंकि अगर ना निचोड़े तो मूली अच्छी नहीं बनती है। तो इसका पानी काफ़ी सारा निकलता है हरी सब्ज़ी के अंदर से, तो मैंने इसका सारा पानी एक्स्ट्रा जो रहता है वो निकाल लिया है। और थोड़ी सी हो जाती है, बल्कि मूली की सब्ज़ी बिल्कुल ही थोड़ी सी, बस हमारा जो है नाश्ते का काम हो गया। अभी मैंने इसका तड़का जो है साबुत धनिये में लगाया है। साबुत धनिया मैंने कूट करके डाल दिया था, और साथ ही में थोड़ा सा मसाला डाल दिया है, और थोड़ी सी मैंने डाल दी है लाल मिर्च। तो बस इन्हीं सब मसालों के साथ बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने मूली की सब्ज़ी अपनी तैयार की है। और कोई भी हरी सब्जियां जो रहती है ना, तो अगर लोहे की कढ़ाई के अंदर बनाते हैं तो और भी टेस्टी बनती है। और काफ़ी दिन से कढ़ाई जो है चढ़ ही जा रही है, चढ़ ही जा रही है। तो लगातार ये कढ़ाई चढ़ी है ना, बिल्कुल काली सी पड़ गई है। अब जा कर के इसकी सफाई होगी, मतलब कई बार रगड़ना होता है तब जा कर के ये साफ़ होती है, अच्छे से साफ़ नहीं हो पाती है। क्योंकि बार बार जो है पूड़ियाँ वगैरह कुछ भी रहता है ना मेरा, तो मैं इसी में तलती हूँ। और देख सकते हैं आप पहले से ज़्यादा कितनी ज़्यादा जो है ना काली सी पड़ गई है मेरी कढ़ाई, नहीं तो ऐसी रहती नहीं है। तो फिलहाल तो यहाँ पर मूली की सब्ज़ी मैंने साइड में चढ़ा दी थी, इसको अच्छे से भून भी लिया है, और साइड में मैं बना लूँगी रोटी। तो यहाँ पर जो है ना इस मूली में नाश्ते का और टिफ़िन का काम हो गया था हमारा। और मोक्ष का भी टिफ़िन मैंने इसी में पैक किया था मूली की सब्ज़ी के साथ ही। लेकिन उसने जो है ना बोला था कि मुझे दोपहर में लंच में ये नहीं चाहिए, मुझे बना करके देना मैक्रोनी। तो फिर मैंने सभी के लिए मैक्रोनी बनाई थी, क्योंकि लंच में तो ये हो भी नहीं पाया था, थोड़ी बहुत ही बची थी। और फिर बच्चों के लिए जो है ना करना होता है, बच्चे फिर बड़ी मुश्किल से खाते हैं ना, तो कहते हैं कि हम खाएंगे तब जब हमारे लिए ये बनाओगे ये बनाओगे। तो बच्चे जो है शर्तें भी रखते हैं। तो मैंने उसको बोल दिया था कि लंच में जब आओगे तो मैं मैक्रोनी बना करके दूंगी, फ़िलहाल जो है लंच बॉक्स में इसको ही ले जाओ। और उसने अभी भी थोड़ा बहुत जितना भी हुआ ना तो उसने खा लिया था। तो बच्चों को हरी सब्जियां बड़ी मुश्किल से खिलानी होती है, और खानी भी सही रहती है, और सेहत के लिए भी हमारे सही रहती है, बच्चों के लिए भी अच्छी रहती है। तो जितना भी होता है, अगर थोड़ा बहुत भी ज़बरदस्ती करके भी बच्चे खाते हैं ना, तो मैं कोशिश करती हूँ कि वो खा ले। तो मैंने बोल दिया था कि लंच टाइम में मैं मैक्रोनी बना दूँगी। तो फ़िलहाल यहाँ पर मैंने मोक्ष की प्लेट लगा दी है, साथ ही में उसका लंच बॉक्स में भी पैक करूँगी। उसके बाद मैं और बाकी की रोटियाँ यहाँ पर बनाऊँगी। तो मैं अभी ये प्लेट लेकर के जा रही हूँ मोक्ष। तो मोक्ष को मैंने नाश्ता दिया, उसके बाद मैंने उसका लंच बॉक्स पैक कर दिया था। तो वो जा चुका है स्कूल, और बच्चों के स्कूल जाने के बाद यहाँ पर बारी आती है घर को समेटने की, वही डेली रूटीन हमारी। हमेशा जो है ना त्योहारों से पहले, या कोई फंक्शन रहता है या गेस्ट आने वाले होते हैं, तो उनके आने से पहले भी हमारी सफाई रहती है घर की। जैसे अभी दिवाली के त्यौहार गए हैं, भाई दूज गई है, तो मतलब लगातार इतने सारे त्यौहार आते हैं ना, तो इसमें क्या रहता है कि घर की साफ़ सफाई हम त्योहारों से पहले तो करते ही करते हैं, लेकिन त्योहारों के बाद भी जो है ना घर का काम जो रहता है हमारा वो कम नहीं होता है। घर का काम और ज़्यादा साफ़ सफाई का जो है बढ़ जाता है। तो पहले तो जो है डेकोरेशन वगैरह करना, फिर उन सब चीज़ों को समेटना, बल्कि डेकोरेशन जो भी मैंने घर की है, अभी मैंने सब जो है ना रिमूव नहीं किया है, निकाली नहीं है। वो जो भी मैंने लगाया था या शॉप में लगाया था, तो अभी तो मैंने ऐसे ही रहने दिया। बाकी जो और सफाइयाँ रहती है या किचन की रहती है, फ्रिज हमारा काफ़ी ज़्यादा फैल जाता है, मिठाइयों से भर जाता है, तो काफ़ी ज़्यादा जो है ना मतलब साफ़ सफाई की ज़रूरत रहती है। खास करके दिवाली त्यौहार जो रहते हैं ना हमारे, तो त्योहारों के बाद और ज़्यादा साफ़ सफाई हमारी रह जाती है, सारी ही चीज़ों की रहती है, फ्रिज की, किचन भी हमारा काफ़ी ज़्यादा फैल जाता है त्योहारों के टाइम में। इतने सारे पकवान बनते हैं, फ्रिज भी भर जाता है, तो उसको भी खाली करना होता है। और यहाँ पर जो है ना बेड वगैरह भी मैं अच्छे से समेट ले रही हूँ। थोड़ा बहुत मुझे घर की एक्स्ट्रा सफाई भी करनी है, जैसे वॉश बेसिन वगैरह, वॉशरूम भी मैं साफ़ करके आई हूँ, मतलब करने जाऊँगी अभी। यहाँ से मैं जब ये वॉश बेसिन साफ़ कर दूँगी अपनी, उसके बाद मैं करूँगी वॉशरूम को साफ़।
पहले तो मैं हार्पिक डाल करके आ जाती हूँ। जब मेरा पोछा मैं घर से लगा करके जाती हूँ ना, उसके बाद फिर मैं वॉशरूम की सफाई करती हूँ। थोड़ा देर मैं उसमें जो है ना हार्पिक डाल करके छोड़ देती हूँ। इसको तो मैंने तुरंत ही कर दिया था क्योंकि ये इतना गंदा नहीं होता है। इसको तो मैं हफ्ते भर में या 4-5 दिन में ना कर देती हूँ। मतलब हफ्ते में जैसे 7-8 दिन के बाद भी हो जाता है। 7-8 दिन अगर जैसे मतलब गंदा नहीं लगता है तो 7-8 दिन भी चल जाता है। अगर लगता है कि 3-4 दिन के बाद ही गंदा हो गया तो 4-5 दिन के बाद भी ये हो जाता है। तो फ़िलहाल तो यहाँ पर त्योहारों के बाद ही, जब से छोटी दिवाली से पहले मैंने इसको साफ़ किया था, अब यहाँ पर जो है ना इसकी सफाई मैं कर ले रही हूँ। तो हार्पिक मैंने डाल दिया है, तुरंत ही यहाँ पर मैंने ब्रश ले लिया है, तुरंत ही इसको साफ़ कर दूँगी क्योंकि पोछा लगाने से पहले ही मैं यहाँ पर वॉश बेसिन को साफ़ कर देती हूँ। क्योंकि क्या रहता है, पानी वगैरह गिर जाता है ना नीचे, तो फिर बस पोछे का काम रह जाता है। साफ़ सफाई वगैरह जो भी रहता है, छोटी मोटी चीज़ों की सफाई, घर को समेटना, सारी चीज़ें एक साथ हो जाती हैं। उसके बाद फिर आराम से पोछा लगाओ। और वॉशरूम की क्लीनिंग जो मुझे करनी है, जब मैं घर से पोछा निकाल दूँगी अपना, उसके बाद जो है वॉशरूम की क्लीनिंग होगी। फिर जो बाहर गैलरी है उसमें मैं पोछा लगाते हुए जाऊँगी। तो बस यही रहता है क्लीनिंग का, जो डेली रूटीन रहता है ना, उसी हिसाब से सारे काम होते हैं। और यहाँ पर जो है ना वॉश बेसिन तो मैंने साफ़ कर दी है। तो फिलहाल जो है इसके बाद मैं लगाऊंगी पोछा। तो मैंने घर को अच्छे से समेट दिया है। कुछ चीज़ों की मैंने और सफाई की है, बेडरूम वगैरह समेटना, ड्रेसिंग को समेटना, ड्रेसिंग भी फैल जाता है। तो कुछ चीज़ें जो है ना, मतलब ये भी था मुझे कि मेरा टाइम से काम निपट जाए जल्दी से, मुझे नीचे भी जाना था और थोड़ा बहुत जो है ना मतलब और भी काम बाकी थे, जो कि सारी चीज़ें तो मतलब नहीं दिखा सकते हैं। ये रहता है ना कि बस घर में टाइम से काम निपट जाए, और जितना भी रहता है तो व्लॉग में लेने की मैं कोशिश करती हूँ। और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि व्लॉग जैसे बनाते हैं ना, तो कैमरे को ऑन ऑफ करना, सारी चीज़ों को सेट करना, तो थोड़ा सा फिर जो है और भी ज़्यादा लेट हो जाता है। तो यही था मेरा कि जितना हो सका मैंने वीडियो के अंदर लिया। और बाकी ड्रेसिंग समेटने में मुझे काफ़ी टाइम लग गया। उसमें चीज़ें काफ़ी मतलब जो है ना ज्वेलरी वगैरह जो रखी रहती है आर्टिफिशियल, तो वो भी मैंने समेटी, वहाँ से सारी चीज़ें उठा करके रखी। और छोटी छोटी जो सफाई रहती है ना हमारी, उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। जो हमारा ये झाड़ू पोछा क्लीनिंग ये सब रहती है ना, इसमें हमें इतना टाइम नहीं लगता जितना छोटे मोटे कामों को समेटने में लग जाता है। तो छोटे ज़्यादा काम जो है ना हमारा टाइम ज़्यादा लेते हैं, बल्कि इन कामों में तो हमारा डेली हाथ बैठ ही जाता है। इतना टाइम घर को समेटने में लगता है, इतना टाइम झाड़ू पोछा ये सब करने में नहीं लगता है। किचन को समेटने में टाइम लगता है बल्कि, और जैसे हम पोछा या झाड़ू बस ये निकालना होता है ना घर से, तो इतना टाइम मेरा किचन में लग जाता है। सारे बर्तनों को समेटना, खाना पीना ये सब, फिर किचन की सिंक को साफ़ करना, तो ये रहता है। बाकी झाड़ू लगाओ पोछा लगाओ, इन सब में इतना टाइम नहीं लगता है जितना घर को समेटना, बेड को समेटना, सारी चीज़ों को उनकी जगह पर रखना, तो इन सब कामों में हमारा टाइम ज़्यादा जाता है सुबह के टाइम में। तो यहाँ पर मेरा क्लीनिंग का काम तो निपट चुका है। उसके बाद मैं नहा करके आ गई हूँ। नहा करके यहाँ पर थोड़ा सा मैंने जो है मॉइस्चराइज़र लगाया, उसके बाद मैंने लगा लिया है यहाँ पर फेस पाउडर। तो बस डेली का मेकअप जो है ना ये हो जाता है मेरा। कभी कभी फेस पाउडर रहता है मेरा, डेली भी नहीं रहता है। फ़िलहाल मैंने अभी लगा लिया है। उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा जो है सिंदूर, जो रहता ही रहता है, ज़रूरी रहता है जो। और बाकी जो है यहाँ पर मैं लिप लाइनर से तो नहीं, ब्रश वाली लिपस्टिक जो है मैं लगा ले रही हूँ, जो कि मैंने ऑनलाइन अभी मंगाई थी। काफ़ी सारी शेड है इसके अंदर, हल्की भी है, डार्क कलर की भी है, और सारी ही अच्छी शेड है। मैं आप सभी को दिखाऊंगी। आज तो मैं नहीं दिखा पाई थी, याद रह जाता है तो मैं दिखा देती हूँ, नहीं तो नहीं भी हो पाता है। त्योहारों में तो वैसे भी इतना बिजी थे ना, तो कुछ समझ में आता है, कुछ नहीं भी आता है। तो त्योहारों से 1-2 दिन पहले ही जो है ना ये लिप शेड जो है ना मुझे रिसीव हुई थी, तो इसलिए मैं नहीं दिखा पाई। तो फिलहाल यहाँ पर जो है मैंने अपना रेडी मैं हो चुकी हूँ। उसके बाद यहाँ पर किशु टॉफ़ी मांग रहा था, मैंने उसको टॉफ़ी दी। बल्कि बच्चों से छुपा करके मैं थोड़ा सा रखती हूँ, नहीं तो बार बार जो है ना मांगते हैं ये टॉफ़ियाँ। तो फिलहाल जो है आज के इस वीडियो का एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।